हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश जीएस एकेडमी में। मैं प्रकाश आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राज्यसभा। मुख्यतः राज्यसभा का वर्णन जो किया गया है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का वर्णन है। और राज्यसभा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको मुख्यतः कहा जाता है उच्च सदन, विशेषज्ञों का सदन। ठीक है, विशेषज्ञों का सदन कहने का मुख्य यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो कि अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, इसीलिए इसको विशेषज्ञों का सदन कहा जाता है। स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि ये परमानेंट सदन है। और अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। इसके जो सदस्य चुने जाते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से चुने जाते हैं। जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वही आपके राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा की संरचना। ठीक है, राज्यसभा में अधिक से अधिक आपके 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आपके 238 सदस्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखें तो वर्तमान में आपके राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्य आपके राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं, प्लस 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और बात करें राज्यों की तो सबसे अधिक आपका राज्यसभा सदस्यों वाला राज्य आपका यूपी है, जहां पर कि वर्तमान में आपके 31 राज्यसभा सांसद हैं, 31 सदस्य हैं यहाँ पर। और जो आपके भारत में ध्यान दे लेना, कोई भी आपकी जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की है वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है। तो सबसे अधिक जनसंख्या भारत में जो है वो राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। इसी कारण से सबसे अधिक जो राज्यसभा सदस्य हैं वो उत्तर प्रदेश से ही हैं, 31 सदस्य। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा का निर्वाचन। ठीक है, जो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो प्रत्येक विधानसभा के जो सदस्य हैं, प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्य अपने अपने राज्यों से राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, और 12 सदस्य मैंने आपको यहां पर भी बताया था, विशेषज्ञों का सदन इसलिए कहा जाता है, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता। ठीक है, तो सारी चीजों में एक जैसी ही योग्यता है। पहली कंडीशन है कि भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि यहां पर ध्यान दे लेना, कल हमने लोकसभा पढ़ा, लोकसभा में कहा था कि 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लेकिन राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल व दिवालिया ना हो और लाभ के पद पर ना हो। ये प्रमुख योग्यताएं होती हैं राज्यसभा सदस्य के लिए। दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ध्यान दे लेना, राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। तथा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दे लेना, तथा प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, के 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 एक तिहाई सदस्य आपके अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। आपसे 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है, तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। इस कंडीशन को देखेंगे, कहा गया है कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं, माना कि आपकी राज्यसभा में टोटल 60 सीटें हैं, इसका आपका 1/3 होगा, 60 गुणा 1/3 तो लगभग 20। तो आपका क्या कहेंगे कि 2000 हम मान लेते हैं, 2010 में आपका पहली बार चुनाव हुआ, फिर 2012 में होगा, फिर 2014 में होगा, फिर 2016 में होगा, फिर 2018 में होगा, फिर 2020 में होगा। तो ये 20 सदस्य हमने क्या किया कि 2010 के लिए चुने, तो इनका कार्यकाल 2016 तक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 सदस्य 2012 में चुने तो इनका कार्यकाल 2018 तक हो गया। 20 सदस्य हमने 2014 में चुने तो इनका कार्यकाल 2020 तक हो गया। तो ध्यान दे लेना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा में विशेष। राज्यसभा में विशेष क्या है, ध्यान दे लेना
अनुच्छेद 249 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके संदर्भ में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सभा किसी राज्य सूची, ध्यान दे लेना, राज्य सूची, किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ध्यान दे लेना, किस सूची पर कानून बना सकती है? राज्य सूची पर। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 249 के तहत। नेक्स्ट, इसी में कहा गया है कि अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं को गठित करने का प्रस्ताव संसद में ला सकती है या रख सकती है, ध्यान दे लेना। जैसे कि हम अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत बात करें, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, ये प्रमुख सेवाएं, इनको संसद गठित करने का प्रस्ताव संसद में कौन रखता है? तो आपका आंसर होगा राज्यसभा रखती है। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा से संबंधित कुछ तथ्य हैं। सबसे पहले हम बात करें, राज्यसभा का गठन जो हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 में हुआ था, तथा राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। ये भी आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का गठन जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1952 को हुआ था, और पहली बैठक राज्यसभा की 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था और 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी। यदि एक विशेष संबंधित कुछ यहाँ पर यह है कि यदि किसी उपराष्ट्रपति को हटाया जा रहा है तो उसका पहले प्रस्ताव आपका राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति आपका क्या होता है? राज्यसभा का सभापतित्व होता है। तो राज्यसभा को हटाने का विधेयक सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ होगा? तो आपका आंसर होगा राज्यसभा से। जैसे कि आपका राष्ट्रपति हटाना है तो राष्ट्रपति को हटाने का विधेयक कहीं से भी, आपका लोकसभा से भी शुरू हो सकता है, राज्यसभा से भी, लेकिन आपका उपराष्ट्रपति को हटाने का विधेयक हमेशा राज्यसभा से ही पहले प्रारंभ होगा, ये कहा गया है। दोस्तों, राज्यसभा से संबंधित ये वीडियो आपकी समाप्त होती है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।